दोस्तों 20वीं सदी के वस्त से दुनिया पर अमेरिकी करेंसी यानी डॉलर का गलबा है और गुज़िश्ता कई दहाइयों के दौरान मुतादिद मौके पर इस गलबे के टूटने, खत्म होने या कमजोर पड़ने की पेशगोइयां की जाती रही है। 1 जनवरी 1999 में यूरोपीय करेंसी यूरो के मुतारिफ होने के बाद और सन 2008 में अमेरिका से शुरू होने वाले आलमी मालियाती बहरान के बाद भी अमेरिकी डॉलर के हवाले से खदशात का इजहार किया गया। गुज़िश्ता साल रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद भी डॉलर के खात्मे की बात की गई, मगर ये करेंसी बदस्तूर बड़ी करेंसी की सूरत में दुनिया में मौजूद है। मगर आइए देखते हैं कि पिछली दहाइयों में क्या तब्दीलियां आई हैं और डॉलर की तनज़्ज़ुल के हवाले से मौजूदा पेशन गोइयां क्या तवज्जो देने के काबिल है। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, डॉलर के मुकाबले में 3 हकायक का हवाला दिया गया है। सबसे पहले अमेरिका के बड़े हरीफ चीन ने इक्तसादी और कारोबारी हुजूम के लिहाज से यूरोपीय यूनियन को पीछे छोड़ दिया है और अब चीन अमेरिकी मार्केट पर नजरें रखे हुए है। दूसरा, अमेरिका में मौजूद सियासी तनाज़ात अमेरिका के इंतहाई काबिल भरोसा कर्ज लेने वाले और कर्ज देने वाले के तौर पर साख को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी एक मिसाल गुज़िश्ता माह डिफॉल्ट के खतरे की सूरत में सामने आई। तीसरा, अमेरिका बहुत तेजी से उन ममालिक को सबक सिखाने के लिए डॉलर्स का इस्तेमाल कर रहा है जो इसके मुताबिक अमेरिका या उसके इत्तेहादी ममालिक की सालमियत के लिए खतरा है। यानी सादा अल्फाज में अमेरिका बराह रास्त जंग में मुलविस होने या किसी मुल्क पर हमला करने के बजाय अपने मकासद हासिल करने के लिए बेदरेग पैसे का इस्तेमाल कर रहा है। नाज़रीन, डॉलर के 2 अहम अफ़आल हैं जो उस दुनिया की बुनियादी करेंसी बनाते हैं। सबसे पहले, डॉलर एक रिजर्व करेंसी है, यानी जिसके पास इजाफी पैसा है वो उसे डॉलर की शक्ल में महफूज रखने को तरजीह देता है। दूसरा, डॉलर अकाउंट की करेंसी है और न सिर्फ अमेरिका बल्कि बेशतर दुनिया के ममालिक अशिया और खिदमात की अदायगी डॉलर के जरिए ही करते हैं। चीन, रूस, ब्राजील, इंडिया और दीगर तरक्की पजीर मईशतों की रुपए और युआन के जरिए तिजारत करने की कोशिशों के बावजूद डॉलर की बतौर सेटलमेंट करेंसी पोजीशन अब भी मजबूत हो रही है। गुज़िश्ता साल के आखिर तक दुनिया में तकरीबन 12 खरब डॉलर मालियत की करेंसी ज़खायर जमा हो चुके थे। इस रिजर्व का तकरीबन 60% अमेरिकी डॉलर की शक्ल में है, लगभग 20% यूरो, 3% युआन, जबकि बाकी दूसरी करेंसियां हैं। ताहम IMF के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रिजर्व में डॉलर का हिस्सा कम हो रहा है और सन 1995 के बाद इस वक्त ये अपनी कम तरीन सतह पर है। दोस्तों, डॉलर के ज़खायर में कमी की हद और रफ्तार पर गर्मा गर्म बहस जारी है और चंद माहिरीन का कहना है कि रूस के खिलाफ गैर मामूली पाबंदियों की वजह से इस ज़मन में अब हालात बहुत ज्यादा कशीदा है। दूसरी तरफ हकीकत यह है कि यूरो की गर्दिश के 20 सालों के दौरान डॉलर ने आलमी ज़खायर में अपना हिस्सा सिर्फ 10% खोया है। यानी 21वीं सदी के आगाज में ज़खायर में इसका तकरीबन 70% था और अब यह तकरीबन 60% है। इसका ताल्लुक स्टॉक से है। हिसाब किताब की हद तक कुछ नहीं बदला और डॉलर अब भी गालिब करेंसी है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के मुताबिक पिछली 3 दहाइयों में डॉलर का हिस्सा 80% से 90% हो गया है। गुज़िश्ता 1 दहाई में भी ये मकबूल रहा और 2010 में डॉलर का तमाम बैनुल अक़वामी अदायगियों में 85% हिस्सा था, जो सन 2022 में बढ़कर 88% हो गया। हकीकत यह है कि डॉलर अकाउंट की मरकजी करेंसी है, जिसके बायस इसकी मरकजी रिजर्व करेंसी के तौर पर भी पोजीशन मजबूत होती है, क्योंकि दुनिया समझती है कि इस करेंसी को बुरे दिनों के लिए बचाना अच्छा है। इसके अलावा डॉलर में तमाम अदायगियां दुनिया के सबसे बड़े अमेरिकी बैंकों के जरिए की जाती है और अमेरिकी हुकाम इस करेंसी की नकलो हरकत पर नजर रखने की सलाहियत रखते हैं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या डॉलर का कोई मुतबादिल है? मौर्रिख फर्गूसन का इस पर बहुत अच्छा कॉल है। दर हकीकत ये कॉल वही है जिसके दाई साबिक अमेरिकी वजीर खजाना लैरी सिमर्स थी, जिनके दस्तखत डॉलर के नोट पर नजर आते हैं। सिमर्स ने कहा था कि जो कुछ आपके पास है उसे आप उससे बदल नहीं सकते जो आपके पास मौजूद नहीं है। वो कहते हैं कि डॉलर का कोई मुतबादिल नहीं है, क्योंकि यूरोप एक म्यूजियम है, जापान एक नर्सिंग होम है और चीन एक जेल और बिटकॉइन एक तजुर्बा है। ज़खायर रखने के लिए मगरबी करेंसियों का वाहिद मुतबादिल युआन हो सकता है, लेकिन इसके लिए चीन को बहुत कुछ बदलना होगा। इस्लाहात और शफाफियत, बचत की तरगीबात, सरमाए की नकलो हरकत के कंट्रोल के खात्मे की जरूरत है। लिक्विडिटी एक बड़ा मसला है, क्योंकि चीन अपनी मालियाती मंडियों और सरमाए की बरामदात दोनों में गैर मुल्की सरमायाकारी पर पाबंदी लगाता है। माहिरीन का कहना है कि अगर ये पाबंदियां हटा दी जाती हैं तो निजी सरमाया उनके दायरे इख्तियार में आ जाएगा। ताहम माहिरीन इक्तसादियात तस्लीम करते हैं कि युआन आहिस्ता आहिस्ता एक रिजर्व करेंसी बन सकता है। अमरीकी और यूरोपीय माहिरीन इक्तसादियात के एक हालिया तहकीक के मुताबिक चीन अपनी करेंसी में तिजारती तस्फियों को फ़ाल तौर पर फ़रोग़ दे रहा है।
इस तरह इसके तिजारती शराकत दारों के मरकजी बैंकों में युआन जमा हो रहे हैं। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एलिया कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।